नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनरेगा के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी के बारे में, जो कि पाकुड़ जिले में निकली हुई है। जी हाँ, झारखंड के पाकुड़ जिले में वैकेंसी आ गई है दोस्तों। एंड इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाकुड़ आम सूचना विज्ञापन संख्या 1/2023-24 है। ये सारी वैकेंसी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी भी भरा कीजिए, कोई इशू उसमें नहीं है। और यहाँ पे देखिए, पोस्ट की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, जो कि टोटल 6 तरह की पोस्ट है यहाँ पे उसकी सैलरी दी हुई है। और यहाँ पे जो आपको वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो ये वैकेंसी यहाँ पे देखिए जनरल की वैकेंसी है। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है, मतलब ये वैकेंसी की लिस्ट किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी कहाँ पे है ये दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 45, 4, 49, 4, 53 और 54 और 16, 70 हो जाता है। यहाँ पे 70, 1, 71, 71 और 2, 73। तो टोटल 73 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। यानी कि पाकुड़ जिले में टोटल 73 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें हम लोग वैकेंसी की, तो यहाँ पे देख लिए प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए 2 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी आपको असिस्टेंट के लिए है, और 16 वैकेंसी आपको जेई के लिए, 4 वैकेंसी लेखा सहायक के लिए और 4 वैकेंसी कंप्यूटर सहायक के लिए। और ग्राम रोजगार सेवक की अगर बात करें तो टोटल 45 वैकेंसी, जो कि सबसे फोकस में रहने वाला है इन वैकेंसियों के बीच में। जो आवेदन पत्र की जो डेट है वो अगर हम लोग देखें तो 14/9/2023 से 29/9/2023 तक शाम के 5 बजे तक आपको इसको अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे योग्यता दिया हुआ है दोस्तों कि योग्यता आपको क्या चाहिए। तो प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, तो वो कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 55% नंबर के साथ, और उसमें भी आपको ऑनर्स से होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। अगर आपने ऑनर्स नहीं कर रखा है ग्रेजुएशन में, तो उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखा है तो अभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, मतलब बीए में या बीएससी या बीकॉम में अगर आपने 55% नंबर लाया हुआ है तो आप इसको भर पाएंगे। अगर नहीं लाए हैं, उसके बाद अगर आपने एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। ये हो गई प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए। जो तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष है, इसमें आपको सिविल संकाय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप इसको भर पाएंगे। तकनीकी सहायक जो कि कनीय अभियंता के समकक्ष है, यानी कि जेई की लेवल की है वैकेंसी, इसमें आपको कम से कम सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। इसके अलावे जिन्होंने सिविल से बीटेक या बीई कर रखा है वो भी इसको भर पाएंगे। ठीक है, अगर लेखा सहायक की बात करें तो लेखा सहायक वालों के लिए बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए 55% नंबर के साथ। अगर नहीं किया हुआ है तो अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सहायक के लिए बात करें तो आपको कम से कम बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर सामान्य बीसीए होना चाहिए। सामान्य स्नातक के केस में पीजीडीसी होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, रोजगार सेवक की बात करें तो इसके लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक प्लस आईटीआई या मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई भी योग्यता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, इसमें आपको मनाही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ एज की बात करें तो 1/1/2023 रखी गई है, जिसमें न्यूनतम एज 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, BC1 BC2 के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं उनके लिए 38 साल, और ST SC के हमारे महिला पुरुष साथियों के लिए 40 साल की एज रखी गई है। इसमें 10 साल की छूट आपको हमारे दिव्यांगजन साथियों के लिए भी दी गई है। वहीं पे हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए 5 साल की छूट इसमें निर्धारित की गई है दोस्तों। ठीक है, जो सैलरी है वहाँ पे दी हुई है कि सैलरी आपको इन सभी पोस्टों के लिए क्या मिलने वाली है। तो 23,140 आपको प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, 22,000 सहायक अभियंता के लिए, 19,000 आपको जेई के लिए, 14,300 लेखा सहायक और कंप्यूटर सहायक के लिए, और रोजगार सेवक के लिए 11,000 की मासिक सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, अब इसको वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आवेदन कैसे जमा करें वो यहाँ पे देख लीजिए। आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, सरकारी सामान्य प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो आपको लगानी है। शपथ पत्र तो आपको लगाना ही लगाना है। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेंगे, मतलब अगर एक से अधिक पद आप भरना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप उसको भर पाएंगे।
आवेदक के द्वारा मांगे आवेदन पत्र में मांगे गए सभी विवरण पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। मतलब जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें पूरा डिटेल आपको अच्छे से भरना है। डेट आपको पता ही है कि 14/9 से 29/9 के बीच में भरना है, शाम के 5 बजे तक, और इसको आपको भेज देना है रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कहाँ भेजना है तो यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस दिया हुआ है, उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक पाकुड़ के कार्यालय में। ठीक है, नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, और ये जो वैकेंसी आपको कही जा रही है ये आपको ऑफलाइन अप्लाई करनी है, ये ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। ठीक है, सभी लगभग और अन्य ज़िलों में अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम में आपको ये वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट रहता है इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लास्टली ये कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।